दोस्तों झनक को लेकर जो है झनक सीरियल को लेकर लोगों के मन में दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या इतना बड़ा केस सॉल्व होने के बाद भी झनक को ही बार बार दोषी क्यों दिखाया जा रहा है? क्या मेकर्स जानबूझकर कहानी को घुमा रहे हैं या सिर्फ टीआरपी के लिए है? क्यों अनिरुद्ध बोस पर इतने सवाल होने के बाद भी कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या झनक जैसे मजबूत किरदार को कमजोर दिखाना जरूरी है? क्या दर्शकों को बार बार वही सीन दिखाना सही है? अगर किचन वाला आग वाला केस सुलझ चुका हो तो फिर झनक पे शक क्यों? कानून और पुलिस की एंट्री सीट नाम के लिए क्यों लगती है? क्या शो में लॉजिक से ज्यादा ड्रामा को तवज्जो दी जा रही है? दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी इस ट्रैक से बोर होने लगे हैं? कब तक झनक ही हर बार कुर्बानी देखेगी? क्या अब मेकर्स को कहानी में तेज मोड़ लाना चाहिए? क्या यहाँ पे झनक को दोषी बनाना चाहिए? कहानी आगे बढ़ेगी या फिर वही घूमेगी? टीआरपी है या फिर ये लॉजिक? आप दोस्तों किसे चुमेंगे? क्या आपको भी लग रहा है झनक की कहानी बेवजह खींची जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। झनक के आज के रिव्यू जो है एपिसोड का बहुत ही लॉजिक गायब है। यहाँ पे आज का एपिसोड देखकर एक ही बात दिमाग में चल रही है, इतना बड़ा सेट, इतने सारे एक्टर्स, इतना पैसा और फिर भी कंटेंट में ऐसा क्यों बार बार एक ही चीज को घसीटा जा रहा है? एपिसोड की शुरुआत से ही ऐसा क्यों लगता है जैसे डायलॉग खींचे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं और कहानी आगे बढ़ने के बजाय वहीं पे रुकी हुई है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लॉजिक की कमी। जिस केस में पहले साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि किचन वाला मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है, उसके बाद भी फिर बार बार झनक को ही कटघरे में खड़ा करना समझ से बाहर है। अब अनिरुद्ध बोस जैसे किरदार पर पहले ही कई सवाल और शक खड़े हो चुके हैं, फिर भी कहानी बार बार उसी पॉइंट पर लौट के चली आती है। झनक ने किया है, झनक दोषी है। अब यहाँ पर मेकर्स की सोच पे सवाल उठता है, क्या दर्शकों को बेवकूफ समझा जा रहा है? क्या सिर्फ टीआरपी के लिए एक ही ट्रैक को बार बार घुमाया जा रहा है? सबसे ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि झनक जैसे मजबूत किरदार को जानबूझकर बेबस दिखाया जा रहा है, जबकि उसके पास सच है, हिम्मत है और स्टैंड तीनों मजबूत है। अब यहाँ पे एपिसोड में ड्रामा तो है, लेकिन वो ड्रामा अब इरिटेशन में बदलने लगा है। फैंस भी यही कह रहे हैं, दर्शकों सवाल पूछ रहे हैं पर सो जवाब देने के बजाय टाइम पास कर रहा है। अब पॉजिटिव बात की जाए तो झनक का इमोशनल ग्राफ अब भी बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाया गया है। कुछ डायलॉग जो है उसके दिल को छूते हैं। कहानी आगे बढ़ नहीं रही है, लॉजिक गायब है, एक ही मुद्दे को घुमा फिरा कर बार बार दिखाया जा रहा है। आज का एपिसोड ये साफ दिखाता है कि झनक की कहानी में अब तेज फैसलों और ठोस सच्चाई की जरूरत है, वरना दर्शकों का सब्र टूटना तो तय है। दोस्तों देखा जाए तो लोग झनक को ही जूस बनाने के लिए क्यों देते हैं? अब क्लियर बात है, यहाँ पर एक बार फिर से जो है किचन की जिम्मेदारी झनक को ही क्यों संभालना पड़ता है? अब फिर से झनक जो है संभाली किचन और उसके साथ हो गया कांड। एक बार गहनों की जिम्मेदारी थी तो चोरी हो गया। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये नया वाला जूस का केस, तो झनक यहाँ पे इससे पता है कि तुम्हें कभी भी जिम्मेदारी दी जाती है, तुम उसके पीछे लोगों का प्लान ही होता है, एक मकसद होता है, एक फंक्शन होता है। अब कभी किसी की हल्दी होती है तो कभी कुछ होता है। सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो जो भी सारी चीजें घटनाएं घटती हैं यहाँ पे झनक के साथ ही होती है। तो यहाँ पर जो है झनक को जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहिए। ये लोगों को जब पता है झनक गड़बड़ करने वाली है, झनक जिम्मेदारी अच्छे से नहीं ले पाती है, हमेशा कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो लोग उसे जिम्मेदारी देते क्यों हैं? लेकिन अभी मैं आप लोग से पूछूंगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने वाले 2-3 मिनट के अंदर इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाली हूँ। आप लोग कहीं मत जाइएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों आज के एपिसोड की बात करें, लेकिन पहले आपसे वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल गए, और यहाँ तक पहुंच गए तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें आज के एपिसोड की, तो दोस्तों जब भी हमेशा कुछ भी होता है यहाँ पे आते तो हैं, लेकिन पुलिस वाले भी आते हैं, फिर वापस लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे केस सॉल्व नहीं करते हैं। किसी भी चीज के लिए किसी को सजा नहीं मिलती है, किसी को जेल नहीं जाता। अब बात करें वहीं पे जहाँ पे चोरी हुई थी, वहाँ पर मिस्टी का फिंगरप्रिंट लिया गया था, लेकिन वहीं पे देखे कि आए फिंगरप्रिंट लेकर गए, लेकिन हुआ क्या? मिस्टी का नाम ही नहीं आया। क्या हुआ? यहाँ पे दूसरी तरफ कोर्ट का केस चल रहा था, डीएनए की रिपोर्ट की मांग करने वाली थी, लेकिन तो डीएनए की रिपोर्ट की मांग करने का जो सिलसिला वो नहीं हुआ। और इन सभी चीजों के बीच में जो यहाँ पर कैटरिंग का मालिक था, जिसने कैटरिंग की जिम्मेदारी ली थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो अरेस्ट हो गया, लेकिन उसने अनिरुद्ध का नाम क्यों नहीं बताया कि मुझे अनिरुद्ध ने यहाँ पर ये सारी चीजों को करने को बोला था, आग लगाने के लिए बोला था, उस लड़की को मारने के लिए बोला था। यह भी तो सोचने वाली बात है। अब कोर्ट में उसने मुंह से एक शब्द नहीं खोला। अब यहाँ पे शो बनाते हैं ये लोग, क्या लॉजिक है? क्या शो बनाते हैं? अगर इस शो में यहाँ पर गलती ढूंढने आए तो वीडियो जैसी ही जो है पूरी तरह से बीत जाएगी। और ऐसे बोल सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी, क्योंकि इस शो में जो हरकतें हैं कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर जिस तरीके से रिएक्शन मिलता है तो क्या यहाँ पे ओपिनियन आपके क्या रिएक्ट करूँ दोस्तों, इस शो के बारे में कैसे रिएक्शन दूँ? क्योंकि ये सारी चीजें ये रिएक्ट करने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बनाने लायक। अब अनिरुद्ध वो खुद ही जहर दे रहा है अपनी ही बेटी को, यानी झनक को। अब उसकी चिड़ी उसकी बेटी मानता नहीं है, लेकिन अदिति ने तो पी लिया, यानी जो कब्र किसी और की खोद रहे उसी कब्र में वो खुद को जो है गिर गया, अपनी बेटी को गिरा दिया और सारी चीजें अदिति के ऊपर, ये सारी चीजें जो है ना कांड
कांड हो गया, अदिति के साथ ये सिलसिला हो गया, अब अदिति के साथ ये जहर वाला जो है यहाँ पे किस्सा हो गया। उसके बाद कम से कम उसे यह तो बताना चाहिए कि मेरे हाथ से गलती हो गई। ये कैसा खुद इंसान है जो अभी तक झनक को ही डांट रहा है, सभी लोगों के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर देता है अनिरुद्ध बोस। यहाँ पर अनिरुद्ध एक वक्त था जो शो में मेन लीड हुआ करता था और ये सारी चीजें हमेशा इंसाफ का साथ देता था, सच्चाई का साथ देता था, अपने घर वालों से लड़ता था। अब किसी को विलेन बनाने का कोई मौका नहीं मिला था, आप लोगों ने इसे अनिरुद्ध बोस को ही विलेन बना दिया जो शो का पहले मेन लीड हीरो हुआ करता था। अब आगे बढ़े तो एक तरीके से इंस्पायर करे या फिर घटिया शो जो बना रहे हैं यहाँ पर लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। अब मैंने आपको जो अपडेट दी है ये अपडेट है दोस्तों, झनक इस पूरे शो को छोड़कर एग्जिट लेने वाली, यानी झनक गांव चली जाएगी। हालांकि झनक को पुलिस अरेस्ट करने आई है लेकिन अब झनक गांव चली जाएगी, तो झनक को लेने के लिए क्या अनिरुद्ध बोस उसके पास, ऋषि उसके पास जाएगा या नहीं, यह देखना काफी ज्यादा वाकई दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, जिसे देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, जरूर से हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन। झनक के आज का प्रोमो सबसे शॉकिंग कबूलनामा जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं, क्योंकि आज के प्रोमो में झनक ने वो कर दिखाया जिससे जो है किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सबके सामने झनक का ये ऐलान कर देना कि यहाँ पे हाँ मैंने ही जहर दिया है अदिति दीदी को, मैंने ही मारा है अदिति दीदी को, अब बुला लीजिए पुलिस, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ मैंने ही जहर मिलाया है। अब ये सिर्फ कबूलनामा नहीं था, ये था टूटे हुए भरोसे और थकी हुई सफाइयों और अकेलेपन का विस्फोट, क्योंकि झनक बार बार सफाई देती रही पर जब कोई उस पर यकीन न करने को तैयार नहीं हुआ तो उसने सबसे खतरनाक रास्ता चुना है। और यहाँ पे जैसे झनक ने खुद को जो है अपने को गुनहगार साबित करने का, यहाँ पर झनक अपराधी नहीं लगती बल्कि एक ऐसी लड़की लगती है जो सच बोलकर थक चुकी है और अब सिस्टम को भी झकझोरना चाहती है। सबसे गहरी बात तो सब सामने आती है जब ऋषि सोचता है मैं जानता हूँ झनक तुम ये सब डर और परेशानी में कह रही हो, यानी झनक का ये कबूलनामा सच नहीं मजबूरी की चीख हो सकता है। सवाल यही है क्या झनक सच में गुनहगार है या ये उसका आखिरी दाव है ताकि कोई तो उसकी बात सुने। क्या झूठा कबूलनामा ही सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बनेगा? ये प्रोमो बता रहा है कि अब खेल सफाई का नहीं बलिदान का है। झनक खुद को आग में झोंकने को तैयार है ताकि असली गुनहगार जो है बाहर आ सके। अब जब कोई यकीन न करे तब सच खुद को गुनहगार बना ही लेता है। झनक ने कबूल गुनाह कर लिया लेकिन सिस्टम को दे दी है चुनौती, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। और ये शब्द नहीं टूटे दिल की आवाज है। बेगुनाह सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो हार मान ले और आज झनक ने सच नहीं कहा, आज उसने सबको हिलाकर रख दिया है। दोस्तों क्या आप बताना चाहेंगे क्या झनक का ये कबूलनामा सच है या मजबूरी? क्या कोई बेगुनाह खुद को गुनहगार कभी बता सकता है? क्या जो है यहाँ पर जो है झनक का इस तरह से कदम उठाना क्या उसके लिए सही है? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? क्या ऋषि को झनक पर भरोसा करना चाहिए या सबूतों पर? क्या ये झनक की सबसे बड़ी गलती है या सबसे बड़ी चाल? दोस्तों अगर आप झनक की जगह होते तो क्या ऐसा कदम उठाते? ये कबूलनामा नहीं एक चीख है। झनक की गुनहगार नहीं लगती, टूटी हुई लगती है। आज सच ने खुद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। कभी कभी जो है बेगुनाह खुद को कुर्बान कर देता है। अब झनक ने खुद को मिटाने की कोशिश की है ताकि सच जिंदा रह सके। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई, लेकिन उससे पहले वही निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं तो वीडियो के एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आज झनक ने जो प्रोमो में जो है कदम उठाया है ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि खुद ऋषि भी नहीं सोचा था। लेकिन ऋषि का ये व्यवहार जो है यहाँ पर जो है खुद जो झनक को सक निगाहों से देखना और ये कहना कि अगर तुमने नहीं किया तो कौन कर सकता है, कोई अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। कभी ऋषि ने ये क्यों नहीं सोचा कि गलती से ये हो सकता है कि यहाँ पर झनक को मारने के लिए लाया गया है लेकिन गलती से अदिति ने ये जहर का ग्लास पी लिया हो। ये जो है पुलिस होते हुए क्यों नहीं सोच पाया है कि ये जो है जान लेने के लिए जो मारने की जो कोशिश की वो झनक के लिए भी तो हो सकती है। लेकिन बैड लक यहाँ पे अदिति ने उस जो है पी लिया है। तो ये इस तरह से रेसिपी जो है कि एसपी ऋषि क्यों नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर झनक जो पूरी तरह से थक चुकी है और झनक जो है सभी के सामने ऐलान कर देती है कि आप पुलिस बुलाइए, मैं पुलिस के सामने जो अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पुलिस भेज दीजिए। हाँ मैंने ही जो है अदिति दीदी को मारा है, मेरा ही यहाँ पे मोटिव बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अदिति दीदी मर जाती है तो मेरा ही तो फायदा होगा। और यहाँ पे पूरे घर वाले जो है ये सारी चीजें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे जो है झनक का ये कबूलनामा का
करना कि हाँ मैंने जहर दिया है। अब झनक का कबूलनामा जो सुन के जो सभी तो शॉक्ड हो ही गए हैं, लेकिन क्योंकि झनक ने खुद को बताया है कातिल, और क्या ये सच है या मजबूरी, क्योंकि जो सबने ठुकरा दिया है। झनक जो है सच को कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है। तो क्या करेगी अब झनक ने जो खुद को गुनहगार बना लिया। पुलिस बुलाइए, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। झनक का सबसे खतरनाक दाव अब चलने वाला है, क्योंकि झनक टूटी है पर झुकी नहीं है। यहाँ पे उसका कबूलनामा है लेकिन कुर्बानी नहीं। यहाँ पे इसका ये कहना कि हाँ मैंने मारा है। अब ये सच है या चाल, पुलिस बुलाइए। झनक टूट चुकी है तो मैंने हाँ जहर दिया है, सच है मजबूरी, क्योंकि आज झनक ने वो कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब अदिति के लिए यहाँ पर पुलिस बुलाइए, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। अब ये कबूलनामा नहीं था, यहाँ पे झनक की उसकी चीख थी जो बार बार सफाई देती देते थक चुकी थी। जब कोई यकीन न करे तो बेगुनाह खुद को ही गुनहगार बना ही लेता है, और इसी जानता है झनक ये सब जो है डर के यहाँ पर जिस तरह से टूट चुकी है, पूरी तरह से सबके सवालों से जो है वो टूट चुकी है, इसलिए ये सारी चीजें कह रही है झनक। लेकिन क्या यहाँ पे ऋषि कोई ठोस कदम उठाएगा, क्योंकि सवाल ये नहीं कि झनक ने गुनाह किया या नहीं किया, सवाल ये है कि असली गुनहगार अभी तक कैसे बच पाया है। क्या ये झनक का सच है या सच तक पहुंचने के कोई रास्ता है। कहना चाहेंगे दोस्तों आप झनक के लेकर, इस स्टैंड को लेकर जो इसने आज ये कदम झनक ने उठाया, क्या उसने सही किया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या एसपी ऋषि जो है क्या यहाँ पे सबूत ला पाएगा, क्योंकि जहर जो आया है तो कहीं से आया है, तो एसपी ऋषि जो है वो पुलिस के नजरिए से क्यों नहीं देख रहा है, क्यों यहाँ पे चुप बैठा है, उसे शक क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं वो दो तरफ से सोचता है कि यहाँ पर जो अदिति को ही केवल जहर दिया जा सकता है, क्योंकि ये जहर तो अब यहाँ पे झनक को भी तो ये दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एसपी ऋषि क्यों नहीं सोचता है, तो क्या ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर ऋषि को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ऋषि का भी बिहेवियर दिखा रहा है, तो यहाँ पे उसका ये भी कहना कि अगर जो यहाँ पे झनक अगर गलत साबित होती है तो मैं खुद उसे जो है पुलिस थाने लेकर जाऊंगा, पकड़ के उसे सजा दिलवाऊंगा। तो ये सबसे ज्यादा शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि जब बेगुनाह सबसे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब वो हार मान ले, क्योंकि यही अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। आज अनिरुद्ध की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है अगर इसकी सच्चाई जो सबके सामने आ गई तो उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा पड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज का प्रोमो देखकर एक सवाल में मन में आता है, क्या अनिरुद्ध बोस इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता था। झनक को मारने के चक्कर में अनिरुद्ध बोस ने अपनी ही बेटी को मार दिया। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है, और यहाँ अनिरुद्ध का जो ये चेहरा दिखाया जा रहा है जिस तरीके से, वहां पे तो एक बाप के नाम पे एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत ही बड़ा जो है बाप के नाम पे एक कलंक है। अब जिस इंसान को पिता कहा जाता है जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, वही आज अपने स्वार्थ और नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि मासूम की जिंदगी तक दांव पर लगा दी है। इस हरकत लिए अनिरुद्ध बोस को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी कोई माफी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। लेकिन सबसे दर्दनाक मोड़ तब आएगा जब ये सारा का सारा इल्जाम यहाँ पे जो है उसको न देकर जहाँ पे झनक पे डाल दिया जाता है। जिस झनक ने हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ दिया, आज वही झनक कटघरे में खड़ी है बिना गुनाह के। अब यह प्रोमो गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों एक साथ ला कर देता है। अब क्या सच्चाई कभी सामने आएगी, क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, क्या यह हर बार की तरह झनक ही अपनी कुर्बानी देगी। एक बात तो साफ है, झनक अब चुप रहने वाली नहीं है। जिस आग में उसे जलाने की कोशिश की गई उसी आग से वो उठकर अनिरुद्ध बोस को अब जवाब देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे वही निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जो कि इतना जो है कि यहाँ पे घिनौना दिखाया गया है इस चेहरे को जो अनिरुद्ध बोस दिखाया गया है। अब चाहे वो झनक किसी की भी बेटी हो, लेकिन किसी को जान से मारने की कोशिश ये कर सकता है अनिरुद्ध बोस, ऐसा देख के विश्वास नहीं होता है। अब यहाँ पे झनक को मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से जो है यहाँ पे जो है झनक की जगह पे यहाँ